सोमनाथ। मैं हूँ आपके साथ हिमाद्री शर्मा और मैं हूँ आपके साथ आयुषी महर्षि। स्वागत करते हैं आपका झीलों की नगरी उदयपुर में, क्योंकि बजट आपके द्वार आज पहुंचा है आन बान और शान की धरती मेवाड़ पे, जो कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती कही जाती है। और ऐसे में उदयपुर की जब बात होती है तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो इस बजट से अछूता रहेगा, क्योंकि जब बजट आएगा आयुषी तो उदयपुर को बहुत कुछ मिलने वाला है इस बजट से, क्योंकि अपार संभावना है। चाहे माइनिंग की बात करें, चिकित्सा की बात करें, शिक्षा की बात करें। अच्छा, इसके अलावा ये भी समझना जरूरी है हिमाद्री कि उदयपुर सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर भी एक मजबूत आधार के तौर पर काम करता है। और जब ऐसे संभाग में हमारी मौजूदगी है तो समझना होगा कि एक संभाग जब न सिर्फ राजस्थान को बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को इतना सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ के लोगों की अपेक्षा अपने मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से क्या कुछ है। बिल्कुल आयुषी, और मैं एक बात और आपको बता दूं कि इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं वो है ऐतिहासिक फतेह सागर की पाल, जिसपे कई बड़ी बड़ी नीतियां बनी है, रणनीतियां बनी है और जिसने उदयपुर को वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान दिलाई है। तो देखने वाली बात होगी कि जब आगामी बजट अब पेश होने वाला है तो मुख्यमंत्री इस खूबसूरत उदयपुर को आखिर क्या कुछ देंगे। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि इस खूबसूरत उदयपुर के वासियों को मुख्यमंत्री से क्या चाहिए। माधुरी, आइए। बिल्कुल। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार मंडल के सदस्य गौरव वल्लभ जी हमारे साथ में हैं। जी नमस्कार। सर, बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया के इस खास कार्यक्रम में बजट आपके द्वार। सर, उदयपुर के अंदर क्या उम्मीद लोग रखते हैं और अब जो बजट आने वाला है राजस्थान का, क्या उम्मीद इस बजट से की जाए। देखिए, जो 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आया उसमें टीयर 2 और टीयर 3 शहर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि भारत की अगली विकास यात्रा छोटे और मझले शहरों से निकलेगी। तो टीयर 2 और टीयर 3 के शहर जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इनके लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजटरी सपोर्ट की व्यवस्था की गई ताकि इन शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके और जो देश की अगली विकास यात्रा और जिसको अगर हम कहें कि विकसित भारत 2047 का जो संकल्प की यात्रा है वो इन शहरों से निकले। और एक संयोग देखिए, जब हम डबल इंजन कहते हैं तो 1 फरवरी को सेंट्रल बजट आया, 11 फरवरी को राज्य का बजट आएगा, 1 और 1 11 हो गया। बिल्कुल। तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का भी मानना है और प्रधानमंत्री जी तो हमेशा इस चीज के पक्षधर रहे हैं कि विकसित राज्य ही विकसित भारत का निर्माण कर सकता है। आज नॉर्थ इंडिया में राजस्थान सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीएसडीपी, जैसे जिसको हम देश की जीडीपी होती है, राज्य की जीएसडीपी होती है, जो लगभग 8.5% से ग्रो कर रही है। और पिछले 2 साल में जिस तरह से जीएसडीपी ग्रो कर रही है, सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं। और खुशकिस्मती हम लोगों की ये है कि जो थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ट्रम्प टैरिफ का राजस्थान के उद्योगों पे, स्पेशली जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स पे था, वो भी परसों के अनाउंसमेंट के बाद लगभग नलीफाई हो गया। 50% टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया था उसको 18% कर दिया गया। तो आने वाला बजट रोजगार उन्मुखी और ज्यादा रोजगार लाने वाला, राजस्थान में निवेश के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए आगे लाने वाला, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जिसकी अपेक्षा पूरी इंडस्ट्री और पूरे पॉलिटिकल लोग भी कर रहे हैं कि जिस तरह से गवर्नेंस के ऊपर मुख्यमंत्री जी का फोकस है और छोटे उद्योग जिस तरह से कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो एमएसएमई के लिए राजस्थान एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गवर्नेंस का स्थापित कर सकता है। ऐसी आशा आगामी राजस्थान के बजट से की जा रही है। उदयपुर, अगर मैं संभाग की बात करती हूँ तो यहाँ लोग क्या उम्मीद लगाए बैठे और डबल इंजन की सरकार में उदयपुर ने क्या क्या देखा। देखिए, एक बार मैं चाहूंगा आपके कैमरामैन को कि हम जहाँ चल रहे हैं ये जरूर दिखाएं, क्योंकि यही उदयपुर की शान है, यही उदयपुर का प्राइड है। ये फतेह सागर की पाल पर हम है। ये उदयपुर वासी अगर देख लेता है तो उसको लगता है, मैं अगर हिंदी में कहूँ तो स्वर्ग है तो यही है। यही वो सीनरी और
वो ही ड्राइंग है जो बचपन में हम 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में बनाया करते थे। अब इस राजस्थान के बजट से उदयपुर के टूरिज्म सेक्टर को किस तरह ताकत दी जाए, उसकी व्यवस्था हम अपेक्षा राजस्थान के बजट से करते हैं। खजाना बहुत है राजस्थान में, राजस्थान की धरती में बहुत खजाना है, तो क्या अपेक्षा की जाती है भविष्य में कि एक इंडस्ट्री हब के तौर पर राजस्थान और ज्यादा उभरेगा भविष्य में? बिल्कुल, देखिए ऑलरेडी जैसे मार्बल का हब मेवाड़ है, जिंक का दुनिया का हब मेवाड़ है, सिल्वर भी जिंक के साथ उत्पादन होती है, उसका भी हब मेवाड़ है। पर नए यहाँ इस धरती को वरदान है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि सुंदरता के साथ संपदा। मैं हमेशा मेवाड़ के लिए एक ही शब्द यूज करता हूँ, सौंदर्य के साथ संपदा। यही इस धरती की ताकत है। तो इस संपदा का सस्टेनेबली बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। आप देखिए आज भी जो पहाड़ हैं, जो झीलें हैं, आपको देश में या दुनिया में इतनी साफ कहीं नहीं मिलेगी। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ के लोग इस चीज को महसूस करते हैं। वो अगर कोई इस झील को गंदा करता है तो शहरवासी उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। यही यहाँ की ताकत है। तो उस संपदा का सस्टेनेबली कैसे दोहन हो और यहाँ के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, इसके बारे में भी हम आगामी बजट से अपेक्षा रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि उदयपुर में कई बार आई हूँ और मैंने उदयपुर कई बार घूमा भी, पर इतना करीब से मैं जो उदयपुर को समझ पाई हूँ शायद आज ही समझ पाई। मेवाड़ आन बान शौर्य और खास तौर पर महाराणा प्रताप की ये धरती है और बजट अब आने वाला है राजस्थान का, और ऐसे में राजस्थान के बजट की बात हो और मेवाड़ की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? मेवाड़ तो राजस्थान का इकोनॉमी का इंजन है और 1 तारीख को जो केंद्रीय बजट आया उसमें भी मेवाड़ को और उदयपुर शहर को बहुत मिला है। और इस धरती की एमएसएमई को, इस धरती की माइनिंग को, मैं मेवाड़ के लिए एक शब्द और प्रयोग करता हूँ, सौंदर्य के साथ संपदा। दुनिया का कोई ऐसा खनिज नहीं है जो इस महान धरती ने नहीं दिया हो। तो सौंदर्य और संपदा, तो माइनिंग इंडस्ट्री को अपेक्षाएं हैं, एमएसएमई पूरे मेवाड़ में और विशेषकर उदयपुर में बड़े बड़े एमएसएमई के क्लस्टर्स हैं। तो वो एमएसएमई के क्लस्टर्स को इक्विटी सपोर्ट देने की व्यवस्था है यूनियन बजट में 1 फरवरी को की गई है। 10,000 करोड़ रुपए का इक्विटी सपोर्ट का प्रावधान यूनियन बजट में किया गया है। छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस को एमएसएमई योजनाओं का फायदा मिले, उसके लिए कॉरपोरेट मित्र की व्यवस्था की गई है। लिक्विडिटी सपोर्ट की व्यवस्था एमएसएमई को की गई है। अब आने वाले राजस्थान के बजट में इसको लिवरेज करने की आशा हर एमएसएमई का एंटरप्रेन्योर, हर मेवाड़वासी, हर युवा चाहता है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो आज राजस्थान को नॉर्थ इंडिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वो बना चुके हैं। और जिस तरह से प्रतिदिन गुड गवर्नेंस के मॉडल्स की मिसाल देते हैं, भले ही वो युवाओं के सपनों के लिए बिना पेपर लीक हुए रोजगार मिल रहा है युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक साथ पूरे साल का कैलेंडर बना दिया जाता है कि भाई ये 1 लाख नौकरियों का, और उद्योगों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सरकारी नौकरियां ही नहीं, प्राइवेट नौकरियों को लेने के लिए पहली बार मैंने देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसने अपने पहले साल में इन्वेस्टमेंट सबमिट कराई। बिल्कुल सर, जब हम बात करते हैं मेवाड़ की, जब हम बात करते हैं वागड़ की, तो एक चीज और इसके साथ जुड़ जाती है, वो है कि एक बड़ा टूरिस्ट हब। हर इंसान का जिंदगी में एक सपना होता है कि एक बार उदयपुर जरूर घूमे। और ऐसे में अगर हम बात करें पर्यटन को लेकर, और खास तौर पर एक धार्मिक सर्किट भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, नीमच माता, जगदीश मंदिर, सावलिया सेठ, श्रीनाथ जी, तो उसको लेकर भी क्या इस बजट में कोई महत्वपूर्ण घोषणा होने की उम्मीद है? देखिए, टूरिज्म सर्किट की बात मुख्यमंत्री जी ने कई जगह पर कही है, और मेवाड़ तो पुण्य भूमि है। एकलिंगनाथ जी, श्रीनाथ जी जैसा आपने फरमाया, जगदीश मंदिर, सावलिया सेठ, ये एक बड़ा टूरिस्ट सर्किट है। मुख्यमंत्री जी की जो, क्योंकि मैंने तो बजट डॉक्यूमेंट नहीं देखा है, पर जो मुख्यमंत्री जी से जब भी मेरी बात हुई तो उनके मन में हमेशा टूरिज्म सेक्टर को लेकर एक सकारात्मक
चीज रही है। और उनका ये मानना है कि टूरिज्म सेक्टर मास लेवल पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, टूरिज्म सेक्टर लोकल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, टूरिज्म सेक्टर देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज भी ला सकता है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि विकसित राज्य ही विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो अब 11 फरवरी को विकसित राजस्थान ही विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करेगा। ऐसे प्रयोजन 11 फरवरी को हमें देखने को मिलेंगे। 2047 का जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कहीं ना कहीं सर इस 11 फरवरी को सार्थक होता नजर आएगा। और गर्व की बात है कि राजस्थान उसमें प्रमुख भागीदारी भी निभाएगा। बिल्कुल, ये मैं अंत में यही कहूंगा कि राजस्थान उसमें प्रमुख भागीदारी निभाएगा और राजस्थान के विकसित राजस्थान में उदयपुर अपनी प्रमुख भागीदारी निभाएगा। तो अंत में 3 बातें ही कहूंगा। विकसित उदयपुर ही विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करेगा, विकसित राजस्थान विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा, और विकसित भारत पूरे दुनिया को दिशा और डायरेक्शन और ज्ञान का संकल्प को पूरा करेगा। जो हमारा सपना है विश्व गुरु बनने का, जो हम थे, जो आज आध्यात्मिक और ज्ञान की दृष्टि से हैं और आने वाले समय में इकोनॉमिक दृष्टि से भी होंगे। बिल्कुल। तो सर से जैसे कि हमने बात की, सर ने सिर्फ उदयपुर को लेकर ही नहीं, सर ने बात की राजस्थान को लेकर, सर ने बात की भारत को लेकर, और साथ ही साथ की एक बार फिर से भारत जब विश्वगुरु बनेगा तो सर इस बार बहुत ही सशक्त रूप से विश्व पटल पर भारत नजर आएगा। तो 11 फरवरी को देखते हैं कि क्या कुछ खास रहता है राजस्थान के बजट में। झीलों की नगरी उदयपुर, जहां पर्यटन, परंपरा और विकास तीनों एक साथ चलता है। बिल्कुल आयुषी, आन बान और शान की धरती है मेवाड़, और मेवाड़ के लोगों की इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से और उनके बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, ये हम जानेंगे झीलों की नगरी उदयपुर में। और इसलिए हम लोग पहुंच चुके हैं लोगों के बीच में, जनता के बीच में, और कोशिश करेंगे कि हर एक सेक्टर को कवर करें और जाने कि आखिर अपने मुख्यमंत्री से लोग क्या चाहते हैं आगामी बजट को लेकर। क्या नाम है सर आपका? खूबीलाल पालीवाल। खूबीलाल जी, क्या चाहते हैं कि इस बजट में ऐसा क्या हो जिससे उदयपुर विकास के पथ पर और आगे बढ़ सके? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं और हमें पूरी आशा है कि वो उदयपुर के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छा बजट पेश करेंगे। पर्यटन को लेकर आपको लगता है कि झीलों की साफ सफाई और संरक्षण पर कुछ बजट में प्रावधान होना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि उदयपुर जिसकी पहचान झीलों और पहाड़ियों से है, ऐसे समय में अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो झीलों और पहाड़ियों को संरक्षण करने के लिए एक प्राधिकरण की बहुत ही आवश्यकता है। एक महिला क्या चाहती है अपने भाई से, अपने मुख्यमंत्री से इस बजट में? सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करूंगी। एक बहन के रूप में उनसे ये उम्मीद करती हूँ कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी संरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, सभी के लिए हमको बहनों को एक उपहार के स्वरूप में एक अच्छी योजनाएं दें, हमारे लिए एक अच्छा बजट दें। क्या एक्सपेक्टेशन है आगामी बजट से आपकी? बजट से तो क्योंकि जिस तरह से सरकार काम कर रही है और डबल इंजन की जो सरकार है, केंद्र में मोदी जी और यहाँ भजनलाल जी की सरकार है, तो जिस तरह से केंद्र का बजट आया, यहाँ का बजट भी विकसित राज्य के लिए और आगे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा बजट होगा। कौन से सेक्टर में चाहते हैं कि फोकस ज्यादा हो? जिस तरह उदयपुर है तो शिक्षा का भी हब है, मेडिकल का भी हब है, टूरिज्म का भी हब है, तीनों क्षेत्रों में बहुत सारी संभावना है। उनको देखकर मोदी जी और अपने भजनलाल जी बहुत अच्छा बजट देंगे। यानी कि कई सारी चीजें हैं हिमाद्री जो कि उदयपुर को अभी तक मिल चुकी है और उनको जो प्रयास जो चाहते हैं वो उसको और बेहतरीन करने का। लोग मेवाड़ री धरती है और मेवाड़ री धरती में बजट सूख कई चाहिरो। मारो नाम कमल जाट है, मैं किसान परिवार हुआ हूँ। अब भजनलाल जी ने मां कहना चाहवा कि किसान हितरो बजट आवे। सर क्या क्या चाहिए इस बार के बजट में? मेरा नाम शाहिद हुसैन शैदा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 बड़ी बातें हम ये चाहते हैं कि अरावली और पर्यटन क्षेत्र में कुछ सुधार हो। जो रेहड़ी वाले, ठेले वाले जो हैं, जो बार बार उनको हटाया जाता है,
वेंडिंग जोन, नो वेंडिंग जोन के अंदर डिफरेंशिएट करके उनको बसाया जाए और उस प्रॉपर उन पर भी तवज्जो दी जाए, उनके लिए भी कुछ सुविधाएं हों, कुछ अच्छा उनके लिए भी किया जाए। फिर इस बार बजट आने वाला है, उदयपुर की हम बात करते हैं, पर्यटन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो दूर दराज के लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? उदयपुर पर्यटन का क्षेत्र है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट उदयपुर में आते हैं। झील विकास प्राधिकरण, हम ये चाहेंगे जब झीलें उदयपुर में हैं तो ये मुख्यमंत्री जी से हम दरखास्त करेंगे कि वो प्राधिकरण उदयपुर में आए तो झीलों की साफ सफाई और इसका विकास हो सके। अगर मैं बात करूं आदिवासी क्षेत्रों के आसपास के उन इलाकों की, गांव की, ढाणियों की, तो क्या जो योजनाएं जो धरातल पर लाई जा रही हैं वहां तक पहुंच पा रही है और किन चीजों की जरूरत उन क्षेत्रों को है सर? निश्चित रूप से माननीय भजनलाल जी की सरकार द्वारा जो आज इम्प्लीमेशन हर योजना का किया जा रहा है, ढाणी ढाणी तक पहुंच रहा है और जहां सरकारी जो महकमे हैं वो निरंतर लगे हुए हैं और उनकी मॉनिटरिंग एक अच्छी तरह से मॉनिटरिंग भी हो रही है। जो योजना वहां तक पहुंचे इसके बारे में हमेशा सरकार और प्रशासन लगातार जिम्मेदार और मेहनत के साथ लगा हुआ है। साथ ही मैं सुझाव बताइए कि वहां पर क्या क्या पहुंचना चाहिए, किस चीज की जरूरत है? ऐसा है कि आजकल सड़क और वो कोई मामला रहा नहीं, आज बच्चों की शिक्षा की जरूरत है और बच्चों को अच्छा शिक्षित किया जाए। तो यानी कि आदिवासी क्षेत्रों तक भी शिक्षा पहुंचनी चाहिए, एक सुझाव एक तरह से हम ये मान सकते हैं। एक युवा मुख्यमंत्री से क्या चाहता है? हमारे राजस्थान का जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो सजग है, कर्मयोगी है। युवा को लेकर बात करूं मैं आपको तो आज तक धरातल के ऊपर 35 से 40 हजार नौकरियां सरकारी दी जा चुकी है। 70,000 नौकरियां भर्ती प्रक्रिया में यानी कि जो वादे किए गए थे मुख्यमंत्री के द्वारा युवाओं को वो पूरे किए जा रहे हैं, नौकरी का वादा पूरा हुआ है ना, हुए ना। 70,000 नौकरियां प्रक्रिया में चल रही है और सबसे और घोषणा हुई है राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर 1 लाख सरकारी नौकरियों का कैलेंडर जारी किया है। आपका प्रदेश का युवा सरकार से ही तो चाह रहा है रोजगार दो, रोजगार दीजिए और रोजगार मिल रहा है। आपको खाली हमारी भजनलाल सरकार जो है खाली रोजगार की बात ही नहीं कर रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, शिक्षा, विकास हर तरीके से आगे चल रही है। और मैं पूर्ण रूप से कहना चाहूंगा भजनलाल सरकार कर्मयोगी है, संवेदनशील है एवं प्रदेश की सरकार के लिए आगामी उत्थानों के लिए जनहितकारी योजना लेके आ रही है एवं हमें पूर्ण विश्वास है कि आगामी बजट भी राजस्थान सरकार के लिए युवाओं के बीच में एक बड़ा मुद्दा था पेपर लीक का, जो कि अब 0 होता हुआ, 0 होता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेके क्या सोचता है युवा? आयुषी में कहना चाहूंगा आपको सबसे बड़ी बात, खुशी की बात यह है कि जो 2023 के पहले परिवर्तन हम परिवर्तन राष्ट्रीय सरकार लाई इसीलिए है। 19 पेपर आउट हुए थे, 2023 से 2026 आ चुका है। आप देख लीजिए फिर से 1 साल कैलेंडर जारी हो चुका है, एक भी पेपर भजनलाल सरकार में आउट नहीं हुआ है। और राजस्थान के युवा को क्या चाहिए आप देखिएगा, 2026, 27, 28 आगामी 3 वर्ष में जो भजनलाल सरकार इस प्रदेश के लिए कार्य करेगी, पुनः मैं कह रहा हूँ आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आगामी राजस्थान के प्रदेश की जनता भजनलाल सरकार को ही चुनेगी। सर, आप किस सेक्टर में चाहते हैं कि विकास की जरूरत है उदयपुर के अंदर, और बजट में उसको लेकर क्या प्रावधान होना चाहिए? बजट में ये प्रावधान हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा पिछले बजट में आप बात करो क्या विकास हुआ, विकास अपने पीछे एलिवेटेड रोड है, एक पटेल सर्कल जो हमारे उदयपुर में उसमें एलिवेटेड रोड बने। जब भी यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी लिखे भजनलाल जी सरकार को देते हैं कि हमारे उदयपुर में ये विकास होना चाहिए, वो 100% हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो युवाओं के है, युवा इतना खुश है इस भजनलाल जी सरकार से कि पेपर लीक वाला तो भी मामला बिल्कुल खत्म हो चुका है। और हर अब युवा नौकरी लग रहा है कि एग्जाम दे रहा तो उसको पूरा पता है कि इस बार बड़ा कोई भी जो होगा पूंजीपति होगा वो वहाँ नहीं जा सकेगा, हम गरीब से गरीब आदि से आदिवासी बच्चा नौकरी लग सकेगा। हम भजनलाल कोई सुझाव ये है कि बस युवाओं के लिए पिछली बार भी अच्छा बजट दिया और इस बार हम चाहें कि इनका सिर्फ मेडिकल जो कॉलेज हैं उसके अंदर जो सीटें हैं वो बढ़ाई जाए और कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाए ताकि युवा पढ़ सके और पर्यटक के लिए भी अच्छा है। सर, आपका क्या नाम है? राजेश अग्रवाल, मैं होटल व्यवसायी भी हूँ। मैं बजट में जो भजनलाल जी सरकार पेश करने जा रही है उसमें मैं चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कुछ समय पहले कि हर राज्य में एक ग्लोबल टूरिज्म पॉइंट बनना चाहिए, तो क्यों ना राजस्थान का ग्लोबल टूरिज्म पॉइंट उदयपुर विकसित इसको लेकर के तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समय समय पर बैठक भी लेती और नए प्रावधान करने के, नवाचार करने की कोशिश होती है, पर उसमें हम चाहते हैं कि उदयपुर में नया ग्लोबल टूरिज्म पॉइंट बने। इंडस्ट्री यहाँ पर कितनी लगनी चाहिए और कितने, क्योंकि संभावनाएं है और अपार संभावनाएं, सर ये तो आप मानते हैं? इंडस्ट्रीज हमारे उदयपुर में आसपास में सुखेर में और इधर एकलिंगपुरा में लकड़वास में भी रिको इंडस्ट्री के माध्यम से काम हो रहे हैं।
अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आने से थोड़ा सा व्यापार कम हुआ। तभी अब की बजट के अंदर ये सरकार से मेरा निवेदन है कि इसको भी ठीक करने की कोशिश करें। सबसे मेन जब उदयपुर का जिक्र आता है तो लाइफ में हर किसी का एक सपना होता है कि एक बार उदयपुर जरूर आए। बिल्कुल। तो ऐसे में पर्यटन के लिए बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं। आप पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। क्षेत्र से, और मैं पर्यटन क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूँ और पर्यटन क्षेत्र में मैं गाइड एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। उसके नाते मैं ये आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाह रहा हूँ कि पर्यटन क्षेत्र में बजट की कोई सीमा ना हो। युवाओं को लेकर मैं चाहता हूं कि बजट में जो युवाओं को विशेष दर्जा दिया जाए, रोजगार को लेकर कोई अच्छी मुहिम चलाई जाए, रोजगार को लेकर कोई ऐसा निशाना साधा जाए कि युवा जो बेरोजगार हैं वो स्किल डेवलपमेंट को लेकर चाहे कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चलाएं। क्या चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, किस तरह की? मैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी और हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह जी से ये सजेशन करना चाहता हूँ कि जितना हो सके मेडिकल फील्ड को बढ़ावा मिले। युवा क्या चाहता है अपने मुख्यमंत्री से कि कौन कौन से प्रावधान इस बजट के अंदर होने चाहिए आप लोगों के लिए? वैसे मैं मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने फील्ड की बात करूँगा जी। तो मेडिकल फील्ड में जितनी भी ये भर्तियाँ हो रही है तो जितनी संविदा बेस पे हो रही है उनको परमानेंट किया जाना चाहिए। जैसे प्राइवेट छात्रावास तो खूब है, गवर्नमेंट छात्रावास नहीं है, तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि छात्राओं स्टूडेंट के रहने के लिए गवर्नमेंट छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों से तो हमने बात करी लेकिन गलियों को खुद भी घूमते और जानते हैं उदयपुर को और करीब से। आइए और हिमाद्री, कैसे पॉसिबल है कि झीलों की नगरी में आए और बोट पर ना आए और यहाँ पर इस झील को इतने करीब से न देखे? ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल आयुषी, उदयपुर पहुंचे और पिछोला झील में बोटिंग नहीं करें। अब तो बनती है पिछोला झील में बोटिंग। चलते हैं, क्योंकि देखिए अब वो बारी आ चुकी है, क्योंकि हमने आपको लोगों के रिएक्शन दिखाए, लेकिन अब आपको हम लोगों के साथ में इस पिछोला झील को भी घुमाएंगे और तब हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस बजट पे क्या उम्मीद करके बैठे हैं लोग। चलिए। और हिमाद्री, मैं हमेशा से कंफ्यूज रहती थी कि आखिर उदयपुर को राजस्थान का स्वर्ग कहा क्यों जाता है, लेकिन अब जब हम लोग पिछोला झील पर एक नाव की सैर पर निकल चुके हैं और मेरा ही कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अच्छा हिमाद्री, आपको पूरे एपिसोड के दौरान इसके चेहरे पर आपको स्माइल थोड़ी ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि मैडम उदयपुर से हैं और उदयपुर से प्यार ज्यादा होता ही है, क्योंकि हम लोग हर संभाग कवर कर रहे हैं। लेकिन जब खुद के संभाग में आप पहुंच जाओ, खुद के लोगों के बीच पहुंच जाओ, तो खुशबू कैसी लग रही है उदयपुर की हिमाद्री? बिल्कुल आयुषी, मुझे खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मैंने मेरी एजुकेशन उदयपुर से की है और कई बार हमने बोट राइड की है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब राजस्थान के बजट को लेकर चर्चा करने के लिए मैं इस बोट में बैठी हूँ और हमारे साथ हमारे काफी दोस्त भी यहाँ पर बैठे हैं, तो उनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे बजट कैसा है। तो ये राइड हर बार की राइड से बहुत ज्यादा खास रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। उदयपुर पूरे मेवाड़ को लेकर अगर हम बजट की बात करते हैं, राजस्थान का बजट अब आने वाला है, तो क्या उम्मीद लगाते हैं? हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र से भी हैं आप। जब मैं बात करती हूँ उदयपुर की, जैसे मैडम ने बोला कि स्वर्ग है राजस्थान का, और ये बात बिल्कुल सच है। और इसको स्वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले मेरा जो बजट अलोकेशन रहेगा वो मेरी उम्मीद रहेगी सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी हैंडीक्राफ्ट की अच्छी स्कीम्स निकाल के रखी है। तो एक बजट अलोकेशन उसके अवेयरनेस के टुवर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन काफ़ी महिलाओं को या काफ़ी लघु उद्योग वालों को इनके बारे में पता ही नहीं है। क्या चाहता है युवा, क्या किया जा सकता है उदयपुर में ऐसा कि रोजगार के लिए, किसी भी कार्य के लिए, अपने बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए किसी को बाहर न जाना पड़े? मैं मैम की सभी बातों से कहीं ना कहीं सहमत हूँ। मैं इनकी बातों को आगे कंटिन्यू करूँ तो जैसा कि राजस्थान सरकार पहले से कर रही है टूवर्ड्स MSME, टूवर्ड्स स्टार्टअप एंड टूवर्ड्स IT, तो मेरा इस बजट से यही आशाएं रहेगी कि इस बार स्टार्टअप जो भी नए स्टार्टअप्स आने वाले हैं उनके लिए नई फंडिंग्स इस बजट में घोषणाएं हो सकती है। और मुझे चाहिए कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग्स की जो लिमिट्स हैं स्टार्टअप्स के लिए वो इस बार बढ़ाई जाए। उदयपुर में आप रहते हैं, तो युवा क्या सोच रखता है इस बजट को लेकर के? शिक्षा, चिकित्सा, इंडस्ट्री, तमाम चीज़ें यहाँ पर उसको लेकर के। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, तो एक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी, मतलब लाइक हॉस्टल्स हो गए, उनके रहने का हो गया, प्लस एजुकेशन, लाइब्रेरीज हो गई और ये सब हो गया, ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए, ताकि वो एक जगह अच्छा यहाँ पे यूथ अगर यहाँ से पढ़ेगा तो यहीं की ग्रोथ के बारे में वो समझेगा, अपने रीजन के बारे में समझेगा। MSME की हम लोग बात कर लें, हैंडीक्राफ्ट की हम लोग बात कर लें, तो क्या चीज़ें हैं जो उदयपुर में होनी चाहिए जिससे कि जो इंडस्ट्री है उसको ग्रोथ मिल सके?
कोटा को अपन कहते हैं कि साइंस हब है, वैसे उदयपुर एक कॉमर्स हब है। यहाँ से बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक्स आती, किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम में देख लो। तो इस चीज़ में अपन कॉर्पोरेट में अगर बढ़ावा अगर दे पाए तो बच्चे यहीं पे रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे सीखने। उदयपुर वैसे तो बहुत खूबसूरत है, पर इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगे, इसके लिए इस बजट में क्या प्रावधान होना चाहिए? देखिए, उदयपुर अपने आप में पूरे विश्व पटल में प्रसिद्ध है, इसकी वेडिंग पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन उदयपुर में बहुत सारी समिट्स होते हैं, तो उदयपुर की सबसे अच्छी डिमांड है कि एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनना चाहिए। जैसे भारत मंडपम है, हम चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बने, जैसे जयपुर में है। भजनलाल सरकार का काफ़ी फोकस है कि राजस्थान मंडपम की दर्ज पे उसका नाम भी डिसाइड किया है, तो हम चाहते हैं कि उदयपुर को इस बजट के अंदर राजस्थान मंडपम मिले। टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं, और साथ ही साथ सोशल मीडिया का क्या रोल हो सकता है उदयपुर के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए? आज के टाइम पे मैम देखा जाए अगर, तो लोग बाग कहीं भी अगर घूमने जाते हैं तो वो लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं कहाँ पे कैसी जगह क्या है, तो उसको ही देख के वो लोग वो प्लेस विजिट करते हैं। और रही बात अगर सोशल मीडिया की, अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ अगर उनका इम्प्लीमेंट करे, सेल्फी बूथ वगैरह ऐसे काफ़ी अट्रैक्टेड बना है, तो लोग बाग उसकी तरफ आकर्षित होंगे और भी जगह घूमने आएंगे। अगर बजट में इसको लेकर प्रावधान होता है, जो लोकल लोग हैं जो कि इसमें काम करते हैं, अगर उनको फायदा मिलता है तो उसको और ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। बिल्कुल आयुषी, और बोट राइड भी हमारी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, और अब चलते हैं कुछ और बातें करने। और हिमाद्री, पिछोला के अंदर बोट पे भी घूम लिए, लेकिन राजस्थान के अंदर अगर ऊंट पे ना बैठे, उसकी सवारी ना करी, तो क्या ही फिर उदयपुर घूमे? बिल्कुल आयुषी, रेगिस्तान का जहाज है ये, और इस पर बैठना तो बनता। और क्या खूबसूरत नजारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। और हमने कहा था कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे, उदयपुर को ढंग से जानेंगे और ढंग से देखेंगे। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं ऊंट की सवारी पर, आइए। उदयपुर संभाग झीलों की नगरी में आज पूरे दिन हमने आपको दिखाया कि उदयपुर आखिर क्यों टूरिज्म सेक्टर में लगातार बूस्ट कर रहा है, झीलों की नगरी कितनी खूबसूरत है और यहाँ के लोग कितने इंटेलिजेंट है, और क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी अपने मुखिया से। बिल्कुल आयुषी, और झीलों की नगरी में घूमते घूमते, लोगों से बातें करते करते एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि यहाँ के लोगों का विजन बिल्कुल क्लियर है, उनकी उम्मीदें बिल्कुल साफ है, और उम्मीद भजनलाल सरकार से पूरी लगा कर बैठे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब बजट राजस्थान का पेश किया जाएगा, उसमें उदयपुर संभाग के हिस्से में आखिर क्या कुछ आता है। हमारे खास कार्यक्रम बजट आपके द्वार में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।